बैल के दूध की कहानी। बीरबल की चतुराई के बारे में सब कोई जानते हैं। उन दिनों बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई से खुश होकर उसकी तारीफ कर रहे थे। सभा में मौजूद सभी लोग इस बात से सहमत थे कि केवल उन सब में से सबसे ज्यादा समझदार और चतुर बीरबल है। बादशाह अकबर ने बीरबल की तारीफ में कहा, बीरबल, हम सबको मानना पड़ेगा कि तुम बहुत ही चतुर और समझदार हो। तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। मेरा तो यह मानना है कि इस देश में तुम्हारे जितना समझदार और कोई भी नहीं। दरबार में मौजूद सभी दरबारी एक साथ कहने लगे, जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन उन दरबारियों में से एक दरबारी सुखदेव सिंह चुपचाप बैठा हुआ था। बादशाह अकबर की नजर उस पर पड़ी। बादशाह अकबर सुखदेव सिंह से पूछा, क्या बात है, तुम चुपचाप बैठे हो? क्या तुम नहीं मानते कि बीरबल हम सब में से सबसे चतुर और समझदार है? जी हाँ, मैं यह नहीं मानता कि बीरबल हम सब में से समझदार और चतुर है। उस दरबारी ने बादशाह अकबर से कहा, अच्छा, अगर ऐसा ही है तो तुम बीरबल की एक परीक्षा ले सकते हो। तुम बीरबल को एक चुनौती देकर देखो, वह उस चुनौती को ठीक से कर पाता है या नहीं। अगर उसने वह कर दिखाया तब तो तुम मान ही लोगे। ऐसे में उस दरबारी ने बीरबल को चुनौती देते हुए कहा, ठीक है, आप बीरबल से कहिए कि वह हम सबके लिए बैल का दूध लेकर आए। अगर वह ऐसा कर पाता है तो मैं मान लूंगा कि वह हम सब में सबसे समझदार और चतुर है। बैल का दूध। बादशाह अकबर ने चौंकते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? बैल का दूध भला कोई कैसे लेकर आ सकता है क्या? अगर बीरबल चतुर है तो वह बैल का दूध जरूर ला सकता है। आप उससे यह चुनौती स्वीकार करने को कहिए। सुखदेव सिंह ने बादशाह अकबर से कहा। अब ऐसे में बादशाह अकबर ने बीरबल को यह चुनौती स्वीकार करने को कहा और बीरबल ने भी चुनौती खुशी खुशी स्वीकार किया। बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, हुजूर, मैं बैल का दूध कल ही आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, लेकिन मैं यह जानने को बहुत उत्सुक हूँ। बादशाह ने कहा। इसके बाद सब दरबार से चले गए और फिर जैसे ही रात का समय हुआ बादशाह अकबर अपने बिस्तर पर सोने चले गए। बादशाह अकबर गहरी नींद पर थे कि तभी अचानक एक आवाज उनके कानों तक पहुंची। थप थप थप। वह आवाज उन्हें परेशान करने लगी। बादशाह अकबर की नींद खुली और उन्होंने जोर से चिल्लाया, सैनिक, सैनिक, कौन है जो इतनी रात को इस तरह की आवाज कर रहा है? इससे मुझे परेशानी हो रही है। जाओ, जाकर उसे शांत कराओ। बादशाह के आदेश पर सिपाही गया और उसने उस आवाज करने वाले को शांत करवा दिया। कुछ देर बाद बादशाह अकबर फिर से सो गए। कुछ देर सोने के बाद फिर से वह आवाज उनके कानों तक पहुंचने लगी। थप थप।